अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ फिर जुड़े हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भाषा संगम के रिलेटेड। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी JNK यूटी में एक प्रोग्राम चल रहा है भाषा संगम के नाम से, जो NCERT की ओर से हमारे पास आर्डर्स आए हैं, जिसमें हमारी स्टेट को पेयर किया गया है तामिल के साथ। और हमारे जितने भी तलबा है उनसे कहा गया कि आप तामिल के कुछ बेसिक सेंटेंसेस सीखिए। इनफैक्ट एक स्क्रिप्ट दी गई है जिसमें कुछ 100 सेंटेंसेस है। उस स्क्रिप्ट में जितने सेंटेंसेस है बेसिक सेंटेंसेस है, हालांकि उसके रिलेटेड में हमने इस चैनल पे वीडियो बनाए हैं। तो वो 100 के 100 सेंटेंसेस हमने कोशिश की। एक तामिल स्पीकर को हमने यहाँ पे चैनल पे बुलाया। इनफैक्ट वो दो स्पीकर है वहाँ पे, वो दोनों तामिल स्पीकर्स है। तो उन्होंने उन सेंटेंसेस को उनके लहजे में पढ़ा है। तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा भी है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपके बच्चों को अभी भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक यहाँ पे है वो रिलेटेड है कि हम किस तरह से अब क्विज़ कंपटीशन जो भाषा संगम में है उसको किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमसे कहा गया कि जितने भी हमारे 6th क्लास से अब वो स्टूडेंट्स है, यानी कि 6th से लेकर 12th तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको दीक्षा ऐप पे जाकर क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो किस तरह वो पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह वो दीक्षा ऐप में उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन आप सारे दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई प्रोग्राम आता है जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत हो, हम उसके रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। और हम कुछ डिबेट जो एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं उन पे वीडियोस बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का प्यार हमें मिला है अभी तक। तो आपसे भी हमारी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, we will move towards our topic, that is how we can make a student to join the competition, quiz competition on दीक्षा ऐप। तो बहुत सिंपल स्टेप्स है, तो जुड़े रहे, चलते हैं स्टेप्स की ओर। तो क्विज़ कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए मैं जाता हूं अपने क्रोम में। तो क्रोम में जैसे ही मैं जाऊंगा, जहां पे ऊपर जो सर्च बटन दिखाता है वहां पे मुझे एक आईडी सर्च करनी होगी, जो कि ऑर्डर आया है दीक्षा का। उस पे ये एक आईडी लिखी गई है, ये एक साइड लिखी गई है। एड्रेस को मैं वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर आप यहाँ पे भी इसको नोट करके रखेंगे तो आप कर सकते हैं। तो ये वाला एड्रेस आपको वहाँ पे देना होगा, जहाँ पे लिखा है http:// फिर bit.ly/3LOYFBI। तो ये जब मैं टाइप यहाँ पे करूँगा, फिर जब मैं गो पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पे मुझे कहता है ये ज्वाइन द कोर्स। ये देखिए आप बटन आ गया ज्वाइन द कोर्स। तो एड्रेस फिर से मैं बताऊं, जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे वहाँ पे वो पर्टिकुलर एड्रेस जो ऑर्डर पे आया है तो उसको टाइप करना है, या यहाँ से आप ये एड्रेस ले सकते हैं जो मैंने अभी मेंशन किया। फिर उसको जब सर्च करोगे तो यहाँ आपके सामने आएगा ज्वाइन कोर्स। तो जब आप लेकिन ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करोगे, आप देखना मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मैसेज आता है टू एक्सेस द कोर्स यू हैव टू लॉग इन एंड ज्वाइन द कोर्स। आपको पहले लॉग इन होना है। तो यानी कि सबसे पहले मुझे लॉग इन करना होगा। तो मैं लॉग इन करता हूँ। ओके, अब बात यहाँ पे समझनी है, अगर आपने इससे पहले दीक्षा में अपना अकाउंट नहीं खोला है तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं हो सकते हैं। तो आपका अकाउंट दीक्षा पे होना चाहिए। तो दीक्षा पे किस तरह अकाउंट खोलते हैं ये तो अलग चीज़ है कि हमें दीक्षा ऐप में जाना होगा। फ़िलहाल मेरे पास अकाउंट है, तो फ़िलहाल हम ये जाते हैं, इस वाले पार्ट को क्लियर करते हैं, फिर वो चीज़ भी हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है मैं इस पर क्लिक करता हूँ लॉगिन। तो अकाउंट मैंने जो क्रिएट किया है वहाँ पे वही अकाउंट यहाँ पे डाला है मैंने। उसका पासवर्ड डाला है, हालांकि सेव था, मैंने वो डाला। तो अब मैं पहुँच गया हूँ कोर्स के अंदर। तो जब मैं कोर्स के अंदर पहुँचा तो स्टार्ट लर्निंग का बटन यहाँ पे आया। तो स्टार्ट लर्निंग में कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है क्विज़ ऑन भाषा संगम इंग्लिश। तो इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा और शेयर करना चाहता हूँ कि आप ऐप में जाकर किस तरह से एक नया अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलते हैं पहले वहाँ पे। तो अकाउंट खोलने के लिए
सबसे पहले मैं प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को डाउनलोड करता हूं। तो उसके लिए दीक्षा ऐप में यहां पे लिखता हूं तो मेरे सामने ये ऐप आती है, ये इसका लॉगो है। तो इस वाली एप्लीकेशन को मैं वहां पे डाउनलोड करूंगा। ये देखिए आप, अगर आपके पास है तो आपको फिर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप ये डाउनलोड करिए, ये वाले लॉगो की एप्लीकेशन। फिर मेरा यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अगर आप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो पहले आप डाउनलोड ऑप्शन आएगा वहाँ पे, फिर आप उसे डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। तो मेरी डाउनलोड है, मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करते हैं हम इस ऐप को अब। तो ये मेरी ऐप है, यहाँ पे मेरी ऐप है दीक्षा। तो इसको ओपन करने के लिए जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन मेरा जो है ये थोड़ा चला जाता है पोर्ट्रेट मोड में। तो इसलिए थोड़ा सा जूम करके आप इस वीडियो को देखिएगा, फुल स्क्रीन पे जाकर देखिएगा। तो किया मैंने दीक्षा को ओपन। दीक्षा को जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये मुझे बोलता है वेलकम टू दीक्षा। तो यहाँ पे मुझे अब अपना अकाउंट पहली बार जब मैं लॉगिन करूँगा, ये देखिए ये मुझे बोलता है लॉगिन। अगर मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लॉगिन पे जाऊँगा। तो लॉगिन पे जाने के बाद मेरे सामने ये ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है रजिस्टर हियर। तो रजिस्टर हियर वाले प्रोसीजर को मैं फॉलो करूँगा। बस रजिस्टर वाले प्रोसीजर को जब मैं फॉलो करूँगा तो मेरा ईमेल आईडी मांगेगा मुझसे या फ़ोन नंबर मांगेगा, तो वो एंटर करूँगा मैं। जिस तरह बाकी अकाउंट्स हम खोलते हैं फेसबुक का या कोई और भी सोशल मीडिया का अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक अकाउंट खोलना है। तो उस अकाउंट में हमें पासवर्ड क्रिएट करना है, वो हमें याद रखना होगा। तो जैसे ही वो पासवर्ड हमने याद किया तो फिर जाकर वही पासवर्ड हमें देना होगा जब मैंने ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन किया था। अब मैं वही जाता हूँ ब्राउज़र में, फिर से मैं क्रोम पे जाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा यहाँ पे है। तो स्टार्ट लर्निंग पे मैं आप क्लिक करूँगा, जैसे मैंने लॉगिन किया था इससे पहले। स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा प्ले बटन मुझे दबाना होगा। तो ये देखिए लोडिंग योर कंटेंट। तो कंटेंट लोड हो रहा है। आप देखिए कुछ गाइडलाइनें जो इस कोर्स के लिए है, ये पहले मेरे लिए वो रीड करेगा। तो बाकी ये एप्लीकेशन अब यहाँ से मुझे खुद गाइड करेगा कि मुझे क्या करना है आगे। भाषा संगम कोई क्वेश्चन नंबर 1 to 50 इंग्लिश असेसमेंट। तो इसमें हमें जाकर इस तरह से इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। तो ये कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी मेरे लिए फिर आएगा जैसे मैं इसको कंप्लीट करूंगा। जैसे कि हमारे टीचर्स ने बहुत सारे कोर्सेज दीक्षा ऐप पे अपने लिए किए हैं, अब स्टूडेंट्स को इस तरह से करना होगा। ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, तो इसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं। भाषा संगम क्विज। लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया थ्रू लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस। गाइडलाइंस। The online Bhasha Sangam quiz is organized to encourage students, teachers, parents and those interested in languages and language learning to participate and know about India's linguistic diversity। तो ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर खुद भी सुन सकते हैं। तो फिलहाल प्रोसीजर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी गाइडलाइंस भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फिर क्या है, हु कैन पार्टिसिपेट। The quiz is meant for learners of class 6 to 12 of all school systems and managements। तो यहाँ पे आप देखिए तो क्या गाइडलाइंस है, ये आप खुद फिर अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज बिगिनर्स नाउ, गुड लक। तो यहाँ से फिर क्विज स्टार्ट होता है। Watch the sign in sign language and find the sentences from the given options। देखिए साइन लैंग्वेज के बारे में हमारा यहाँ पे वीडियो कंटेंट दिखाएगा। अब हमें इसका आंसर करना है उसका। इस तरह से आप अपने दीक्षा ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा आसान है अपने बच्चों के लिए। आप उन्हें किस तरह से आप गाइड कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन खुद बताएगी। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।